पिछले कुछ समय में अगर हम बात करें बिटकॉइन या दूसरी क्रिप्टो करेंसीज की कीमतों की, जैसे इथेरियम हो गया, लाइटकॉइन हो गया, इन सब की कीमतों में काफी ज्यादा बड़ी गिरावट देखने को मिली। और पता है इसके पीछे एक रीजन क्या निकला है? वो ये है कि इंडिया में क्रिप्टो करेंसी बिल है वो अभी विंटर सेशन के अंदर जाने वाला है और उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि इंडिया में जो क्रिप्टो करेंसीज है वो बैन हो सकती है। तो क्या सच में क्रिप्टो करेंसीज इंडिया में बैन हो सकती है? आखिर पीछे की कहानी क्या चल रही है? ये चीज पॉसिबल है तो किस तरीके से पॉसिबल है, या फिर एग्जैक्टली गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, इसके बारे में बात करते हैं इस वीडियो में। पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर हम बात करें क्रिप्टो करेंसी की तो देखा तो अगर इंडिया में बैन होगी तो इंडिया कोई पहली कंट्री नहीं होगा बैन होने के लिए। इससे पहले देखा जाए तो यहाँ पे नेपाल में भी बैन हो चुकी है, इवन चाइना के अंदर भी बैन है। और चाइना के अंदर तो काफी स्पेशल केस था बैन करने का। वो ये था कि सबसे पहले तो चाइना ने क्या किया कि बिटकॉइन को बैन करके, क्रिप्टो करेंसीज को बैन करके अपनी खुद की डिजिटल करेंसी निकाल दी, जो कि डिसेंट्रलाइज्ड नहीं है, सेंट्रलाइज्ड करेंसी है। और उसे यहाँ पे कहा गया है डिजिटल रेनिबी, यानी कि आरएमबी डिजिटल नाम से उसे सॉल्व किया गया है। और कुछ कुछ इसी टाइप की चीजें इंडिया में भी इंप्लीमेंट हो सकती हैं। अब एग्जैक्टली चाइना के अंदर क्या हुआ है बिटकॉइन का सिनेरियो वो भी समझा देता हूं, क्योंकि वैसी की वैसी चीजें शायद इंडिया में हो सकती है। सबसे पहले तो उन्होंने क्रिप्टो करेंसी को वहां पे बैन करके अपनी खुद की करेंसी लिया है, लेकिन बात करें वहां पे क्रिप्टो करेंसी रखना इलीगल नहीं है। वहां पे जो ट्रांजैक्शन होते हैं वो करना इलीगल है। और ऐसा करना उन्होंने क्यों इलीगल किया पता है? सबसे बड़ी दिक्कत थी वहां पे क्रिप्टो माइनिंग की। क्रिप्टो माइनिंग के बारे में पता है कि इन्वायरमेंट पे नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है, कार्बन एमिशन ज्यादा होता है। लेकिन चाइना को उसको सबसे बड़ा इंपैक्ट इसलिए पड़ रहा था क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रिसिटी की शॉर्टेज होने लगी थी, बिजली की कटौती होने लगी थी। और इतनी बड़ी कंट्री होने के बावजूद भी वहां बिजली की अगर ऐसी प्रॉब्लम हो रही है, ये सब रोकने के लिए उन्होंने वहां पे क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर एक तरह से बैन लगा दिया। बेसिकली वहां पे ट्रांजैक्शंस आप नहीं कर सकते, लेकिन वहां पे आप होल्ड कर सकते हैं। और सिमिलर केस ऐसा कुछ इंडिया में भी आपको देखने को मिल सकता है। सिंपल सी लैंग्वेज में बताऊं, अगर मैं विंटर सेशन का जो भी बिल अभी हमारे सामने है, जिसके ऊपर अभी चर्चा होगी, फिर वो बिल पास होगा, उसके अंदर ये बोला गया है यहाँ पे इंडिया की खुद की करेंसी आएगी जो कि डिजिटल करेंसी होगी, जो कि रेगुलेटेड बाय आरबीआई होगी, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। उसके बाद उसके अंदर ये लिखा गया कि यहाँ पे जितने भी प्राइवेट करेंसीज हैं आपकी क्रिप्टो करेंसीज के अंदर, वो सब की सब यहाँ बैन होंगी। हालांकि बोला गया कि कुछ एक्सेप्शंस यहाँ पे रखे जाएंगे ताकि इसके अंदर रिसर्च पर्पस से ग्रोथ वगैरह की जा सके। अब बात आती है यहाँ पे प्राइवेट करेंसी की डेफिनेशन की। वेल, प्राइवेट करेंसी की जो ऑफिशियल डेफिनेशन है वो हमारी गवर्नमेंट यहाँ पे सेट करेगी, लेकिन जो एक्चुअली में जो प्राइवेट करेंसी की डेफिनेशन होती है उसके अंदर ये रहता है कि जो कोई भी क्रिप्टो करेंसी रहती है उसका एक ऑनलाइन लेजर रहता है, बिटकॉइन का जैसे रहता है। उसके अंदर रहता है कि इस अकाउंट से बिटकॉइंस निकले और इस अकाउंट में गए। एक हमारे पास एक ऑनलाइन लेजर रहता है, ये ओपन सोर्स की तरीके से रहता है। हालांकि कौन सा अकाउंट नंबर कौन से इंडिविजुअल का है इसके बारे में हमें पता नहीं रहता। अब प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी के बारे में बात ये रहती है कि लेजर भी पब्लिक नहीं रहता और यहाँ पे एनोनिमिटी जो रहती है ना, वो अकाउंट नंबर तक भी रहती है कि यहाँ पे आप ट्रेस नहीं कर सकते कि एक बार पैसा डाला तो कहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है, उसको बैक ट्रैक कर पाना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे आपको टोटल एनोनिमिटी मिलती है, इवन अकाउंट नंबर से भी। ये सिंपल सा तरीका है प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी का। और गवर्नमेंट ने बोला कि हम प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज को यहाँ बैन करेंगे। तो क्या बिटकॉइन इथेरियम बैन हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? वेल, इसके बारे में भी कुछ कहा नहीं जा सकता। गवर्नमेंट के पीछे का जो रीजन है यहाँ क्रिप्टो करेंसीज को बैन करने का, वो होता है यहाँ पे एक तो इलीगल मनी को रोकना, मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना, और जितना भी जो गलत यूज हो रहा है क्रिप्टो करेंसी का वो रोकना। क्योंकि क्रिप्टो करेंसी टेक्नोलॉजी अच्छी है, लेकिन उसका यहाँ पे मिसयूज हो रहा है। और देख के ऐसा लग रहा है शायद ये लोग किसी ना किसी तरीके से स्टॉप करेंगे इसे, और उसके बाद ये लोग खुद की अपनी सरकारी यानी कि गवर्नमेंट वाली क्रिप्टो करेंसी लेके आएंगे। और जैसे ये न्यूज आई थी बैन होने वाली, वैसे ही खबर मार्केट में आती जो क्रिप्टो करेंसीज के रेट से वो काफी ज्यादा डाउन होने लगे थे, क्योंकि गवर्नमेंट है वो इसके इलीगल यूज पे लगाम लगाना चाहती है। लेकिन एग्जैक्टली अभी के समय में क्या क्रिप्टो करेंसीज बैन है? वेल, अभी के समय में क्रिप्टो करेंसीज इंडिया में बैन नहीं है। इंडिया में एग्जैक्टली कहानी स्टेट क्या चल रही है मैं समझा देता हूं आपको। इंडिया में ना ही वो इलीगल है ना ही लीगल है, एक ग्रे एरिया के अंदर है कि जहां पे उसको एज इट इज प्लेस नहीं किया जा सकता। इसके साथ ही इंडिया में लीगल टेंडर जो होता है वो आपका इंडियन रूपी होता है। अभी भी आप इंडिया में क्रिप्टो करेंसी में पेमेंट करके कोई चीज नहीं खरीद सकते। दुनिया में सिर्फ एक ही कंट्री जिसके अंदर इसे लीगल टेंडर बनाया गया, एल सल्वाडोर। उसके अलावा दुनिया में कोई दूसरी कंट्री नहीं है जहां पे इसको लीगल सिस्टम के अंदर रखा जा सके या फिर लीगल टेंडर घोषित किया जा सके। इंडिया में माइनिंग वगैरह की जा सकती है। आप देखा तो किसी लेवल पे ट्रांजैक्शंस वगैरह कर सकते हैं। दो लोगों को आपस में अगर बिटकॉइन खरीदने बेचने तो वो कर सकते हैं, लेकिन बिटकॉइन का यूज करके आपको यहाँ पे प्रोडक्ट यहाँ पे नहीं खरीद सकते।
ये चीज है। और ये देखा जाए तो दुनिया के काफी सारे देश में ट्रू है, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन को हम करेंसी के रूप में देख ले, लेकिन इसे करेंसी का जो दर्जा होता है वो यहाँ पे कभी नहीं मिलने वाला। कोई भी देश की जो सरकार होगी वो यहाँ पे इस करेंसी को एक प्रायोरिटी नहीं देने वाली। कुछ एक्सेप्शंस हैं यहाँ पे, लेकिन एक बात ये कि यहाँ पे बाकी सारे देशों ने क्या किया, इसे कमोडिटी की तरीके से रखा है। जैसे आपके पास एक सोना रहता है, सोने की एक वैल्यू रहती है, वैसे ही इसको भी सोने जैसी वैल्यू से क्रिएट किया जा रहा है कि आप इसे डिजिटल गोल्ड की तरीके से रख सकते हैं और एक कमोडिटी की तरीके से रख सकते हैं, एक एसेट की तरीके से इसे ट्रीट किया जा सकता है, जो कि इनकम के अंदर टैक्सेबल भी होगा। ये चीज कर सकते हैं, दुनिया के कुछ देशों ने इसे किया। अब देखने की इंडिया में ये चीज यहाँ पे लागू होती है या लागू नहीं होती। इसके साथ ही अगर हमारे पीएम का यहाँ पे बयान देखें तो उनका ये कहना था कि काफ़ी अच्छी टेक्नोलॉजी है लेकिन ल्यूक्रेटिव है और एक गलत हाथों में नहीं पड़नी चाहिए। इवन ये भी कहा गया था कि ये मैनिपुलेट भी करती है आपके स्टूडेंट्स वगैरह को, यूथ को। तो यहाँ पे एक चीज़ रहती है, क्योंकि बात यह तो यहाँ पे बात की जा रही है जो क्रिप्टो करेंसी की जो वेबसाइट्स होती है। इंडिया में आज के समय बहुत सारे स्टार्टअप्स है, वेबसाइट्स है, ऐप्स है जहाँ पे आप पैसा इन्वेस्ट करके क्रिप्टो करेंसी ले सकते हैं। अब इनके अंदर कोई ऐसे कोई खास प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम होती है इनकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी में। अगर आप इनके एड्स वगैरह देखोगे तो हल्के से मेरे को मिसलीडिंग लगते हैं। किसी को अगर क्रिप्टो करेंसी या बिटकॉइन का अगर एक बेसिक नॉलेज रहेगी तो वो समझ सकता है कि कितनी वॉलेटाइल चीज़ रहती है। एक झटके में ऊपर जाती है, एक झटके में नीचे चली जाती है। एलोन मस्क एक ट्वीट कर देता है तो नीचे गिर जाएगी, दूसरा ट्वीट कर देगा तो मून पर भी पहुंच जाएगी। आप लोग समझ गए ना किस तरीके से थोड़ी सी मैनिपुलेटिव रहती है और किस तरीके से थोड़ी सी वॉलेटाइल है। लेकिन फिर भी क्रिप्टो करेंसी वाली जो इंडिया में कंपनीज हैं वो इंडिया में इतना ज़्यादा इन्वेस्ट क्यों कर रही है? देखो सिंपल सा रीज़न है कि क्रिप्टो करेंसी का स्टार्टअप क्रिएट करना एक्चुअली में काफ़ी आसान है। आपको किसी बड़े सिस्टम से कनेक्ट करना पड़ेगा, यानी कोई बड़ा बिटकॉइन का एक्सचेंज हो गया, क्रिप्टो करेंसी या कोई एक्सचेंज हो गया जैसे बिनेंस वगैरह कोई हो गए, उससे आपको कनेक्ट करना पड़ेगा। और उसके बाद क्या कि इंडिया में आपको बस एक फिक्स्ड कॉस्ट चाहिए। यहाँ पे कोई ऑपरेशनल कॉस्ट नहीं है। जैसे किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए आपको उसके अंदर लगातार पैसा डालना पड़ता है ना, वैसा ये क्रिप्टो करेंसी के स्टार्टअप में नहीं है। यहाँ पे एक बार आपने सेटअप कर दिया, एक बड़े एक्सचेंज से आप कनेक्ट हो गए जहाँ से आप ट्रांजैक्शन वगैरह कर सकते हो क्रिप्टो करेंसीज का, बस सिर्फ यही एक चीज़ें चाहिए। इसके बाद क्या रहता है, इनका पास पैसा बचता है मार्केटिंग का, और मार्केटिंग ये लोग बहुत बड़े तरीके से करते हैं। मतलब इन्फ्लुएंसर लेवल पर भी की जाती है, लोगों को बोला जाता है प्रमोट करने के लिए, इंस्टाग्राम पे बोला जाता है, अब तो टीवी पर भी इसके एड्स आने लगे क्योंकि इनकी मार्केटिंग का पैसा काफ़ी ज़्यादा है। अब मार्केटिंग थोड़ी बहुत मिसलीडिंग थोड़ी सी इसलिए भी लगती है क्योंकि यहाँ पे एक हाफ पिक्चर बताई जाती है। अब देखा तो इतना ज़्यादा पैसा मार्केटिंग पे क्यों स्पेंड हो रहा है, क्योंकि अभी इन्हें लोगों का भरोसा जीतना है कि एग्जैक्टली अगर हम लोगों का यहाँ पे भरोसा जीतेंगे तो लोगों का ट्रस्ट आएगा क्रिप्टो करेंसी पे, फिर वो हमारी वेबसाइट का यूज करके क्रिप्टो करेंसी के अंदर पैसा डालेंगे, इन्वेस्ट करेंगे। और इससे वेबसाइट वाले किस तरीके से पैसा बनाते हैं, वेल एक बात बताऊं, सबसे पहले क्रिप्टो करेंसी के अंदर अगर दो लोगों को अगर आपस में ट्रांजैक्शन करना है तो कोई ट्रांजैक्शन फीस नहीं लगती। मतलब कि वो एक नोट या सिक्के की तरह है कि आपके पास कोई चीज़ है, मेरे को वो चाहिए तो मैं नोट दूंगा आपको, आप मेरे को प्रोडक्ट दोगे। अब ऐसी बात करें कि मेरे पास कुछ बिटकॉइन पड़े, आपके पास पैसा है, आपने मुझे पैसा दिया, मैं आपको बिटकॉइन दे सकता हूँ, सिंपल सी चीज़ है। लेकिन ये जो वेबसाइट्स रहती है अपनी ट्रांजैक्शन फीस काफ़ी सारी चीज़ें काटती हैं और इनसे ये पैसा बनाती है, छोटे छोटे ट्रांजैक्शन वगैरह रहते हैं। और बीच बीच में इन क्रिप्टो करेंसी वाली वेबसाइट के ऊपर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कुछ अकाउंट्स वगैरह रहते हैं, टाइम पे कई बार इन्होंने फ्रीज वगैरह भी करते रहे जहां से इनको प्रॉब्लम आती रही। और ये जितनी भी सारी नेगेटिव चीजें रहती है इन सब से बचने के लिए ये एडवर्टाइजमेंट वर्ड पे थोड़ा सा ज्यादा फोकस करती हैं, इसलिए इनके जो एड्स रहते हैं थोड़े से ज्यादा मिसलीडिंग लगते हैं मेरे को, क्योंकि चीजें बिल्कुल ही हवा में बात की जाती है, एक्चुअली ग्राउंड रियलिटी के बारे में बात कम की जाती है। अब चलिए बात करते हैं कि अगर इंडिया में क्रिप्टो करेंसी बैन होती है तो किस रूप से होती है। देखो इंडिया में अगर बैन होगी तो सच बताऊं क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन को आप बैन नहीं कर सकते क्योंकि डिसेंट्रलाइज सिस्टम है। इंडिया में अगर दो लोग हैं, अगर उनके पास बिटकॉइन में अगर वो ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो किसी को कानों कार खबर भी नहीं पड़ेगी और वो लोग आपस में ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। यहाँ पे हो क्या सकता है, जितनी भी एक्सचेंज वेबसाइट स्टार्टअप्स है इनको यहाँ पे बैन किया जा सकता है। जैसे आपको लोग को याद है टिकटॉक को बैन किया गया था। अब टिकटॉक की ऐप इंडिया में काम नहीं करती, लेकिन मैं अमेरिका जाके टिकटॉक की ऐप एक्सेस कर सकता हूँ, वहाँ पे वो चलेगी। सेम चीज़ यहाँ पे होगी, इंडिया में जितनी भी कंपनीज है इनको यहाँ पे बैन कर दिया जाएगा तो ये लोग अपने हेडक्वार्टर, अपना जो सर्वर वगैरह रहता है ये दुबई, सिंगापुर, किसी दूसरी कंट्री में जाके ओपन कर लेंगे, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। यहाँ पे यूजर्स को एक प्रॉब्लम आ सकती है, वो ये आ सकती है यहाँ पे अगर उन्हें बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी में अगर इन्वेस्ट करना है तो उनके लिए रुपए को बिटकॉइन में कन्वर्ट करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा, या फिर किसी के पास ऑलरेडी बिटकॉइंस पड़े उसे अगर इंडियन रुपी में कन्वर्ट करना है तो वो ज़्यादा यहाँ पे डिफिकल्ट हो जाएगा। और गवर्नमेंट ये चाहती है कि लोगों का जो काला पैसा, ब्लैक मनी है, वो अपना क्रिप्टो
करेंसी बिटकॉइन में बदल ना ले और उसे एक अनट्रेसेबल ना बना ले। यही एक डर से जो गवर्नमेंट इसके ऊपर ऐसा कोई बैन लाने का प्लान कर रही है। इवन ये भी कहा गया था, कल एक रिपोर्ट देख रहा था मैं CNBC की, उसमें बोला गया था कि लोगों को टाइम दिया जाएगा और उसके अंदर उन्हें क्या करना होगा, जितने भी उनके क्रिप्टो करेंसी के एसेट्स है वो उन्हें लिक्विडेट कर दे, उन्हें बेच दे और इंडियन रुपीस में सारा पैसा कन्वर्ट करा ले। ये एक चीज के बारे में बात चल रही थी। लेकिन अगर इंडिया में बैन होता है तो क्रिप्टो करेंसी के एक्सचेंज वगैरह पे बैन लगेगा या फिर जो बड़े बड़े स्टार्टअप जिनके आप एड्स देखते हैं इनके ऊपर लगेगा। इसलिए अभी के समय काफी ज्यादा एग्रेसिव मार्केटिंग वगैरह लोग कर रहे हैं और अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। अगर हम इसके बाहर जाके बात करें तो प्रॉपर तरीके से बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी के ऊपर बैन नहीं लगाया जा सकता और यहाँ पे कुछ चाइना जैसी कंडीशन हो सकती है, जैसे वहां पे उनकी खुद की डिजिटल करेंसी है तो यहाँ पर भी RBI अपनी खुद की डिजिटल करेंसी निकालेगी और जितने भी ट्रांजैक्शंस वगैरह होते क्रिप्टो करेंसी के अंदर इंडिया में उन सब के ऊपर यहाँ पे लगाम लगाएगी। कोई भी वेबसाइट कोई भी ऐप यहाँ पे इस चीज को एक्सेप्ट ना करे। तो मेरे को लगता है कि आप यहाँ पे बात समझ होगे। तो अभी देखा तो गवर्नमेंट का कुछ ऐसा प्लान है। क्या ये प्लान सही है गलत है यार, ये तो समय बताएगा। लेकिन मेरी नजर में जो कंप्लीट बैन है ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। बात की जाए तो इंडिया में इस समय 10 करोड़ के तकरीबन क्रिप्टो करेंसी के यूजर्स है। 7,000 करोड़ रुपए जो रहता है लोगों का वो ऑलरेडी क्रिप्टो करेंसी के अंदर इन्वेस्ट हो रखा है। अब बात यह है कि एकदम से लोग बैन लगाएंगे तो काफी सारे लोगों को इंपैक्ट पड़ेगा। हालांकि इस टाइप की चीज हम पहले भी देख चुके हैं, 5 साल पहले डिमोनेटाइजेशन में भी। लेकिन एक बात की जाए तो ऐसा कर सकते हैं लोग कि जो सारी क्रिप्टो करेंसीज रहती है उसमें से कुछ चीजों को यहाँ पे इंडिया में लीगल रखें। लीगल टेंडर नहीं, बस इंडिया में सिर्फ अलाउ करें कि इनके आप जो ट्रांजैक्शन होते हैं वो कर सकते हैं। लेकिन जो छोटे छोटे मीम कॉइन वगैरह आ गए जो नए नए आते जा रहे हैं, कोई भी नया ICO वगैरह आ जाता है, वो सब चीजें यहाँ पे थोड़ी रोकी जाए और कुछ स्टैंडर्ड कॉइन्स को यहाँ पे रखा जाए जिसके अंदर लोग थोड़ा बहुत आपस में यहाँ पे ट्रेड कर ले। इसके साथ एक और चीज हो सकती है कि इसको कमोडिटी की तरीके से ट्रीट किया जाए और कोई भी अगर क्रिप्टो करेंसी रखता है उससे अगर कोई प्रॉफिट गेन कर रहा है तो वो टैक्सेबल रहेगा। इवन यहाँ पे इनकम टैक्स फाइल करते समय उसे यहाँ पे ये बताना पड़ेगा कि उसके पास कितनी क्रिप्टो करेंसीज है। ये कुछ ऐसे रूल्स रेगुलेशंस आए तो यहाँ पे चीजें बेटर हो सकती हैं। इसके साथ ही ये लोग जितनी भी वेबसाइट इंडिया में ऑपरेट करते हैं इनके साथ ये बता सकते हैं कि कितने बिटकॉइंस आपने बाहर भेजे, किसके कितने खाते में डाले, जिससे क्या रहेगा कि गवर्नमेंट को भी पता रहे कि कहाँ का पैसा कहाँ जा रहा है, जिससे मनी लॉन्ड्रिंग वाली जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सकती है। देखा जाए तो ये टोटली अपोजिट है जिस कंसेप्ट पे बिटकॉइन आया था। लेकिन सिर्फ यही एक तरीका बचता आज के समय में कि जहाँ पे बैन होने से बचाया जा सकता है कि इसको प्रॉपर तरीके से लीगल किया जाए और यहाँ पे इसको बैक ट्रैक किया जाए ताकि कंपनीज भी हैं जो बिटकॉइन के अंदर इन्वेस्ट करती है वो और गवर्नमेंट साथ में मिलकर काम करें ताकि कोई भी इलीगल पैसा या किसी टेररिस्ट का पैसा, मनी लॉन्ड्रिंग या हवाला का जो पैसा रहता है जो गलत कामों के लिए यूज किया जाता है वो किसी तरीके से इंडिया में ना आए, ना ही किसी तरीके से इंडिया से बाहर जाए। ये चीज अगर कुछ यहाँ पे सॉल्व कर लेती चीजें तो वो है। अभी देखा तो चीजें हमारे सामने आई है, विंटर सेशन होना बाकी है, चीजें अभी आने वाले समय में आएंगी। अगले साल बजट आएगा तो हो सकता है उस बजट के अंदर भी आपको कुछ चीजें क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड चीजें देखने को मिले। लेकिन हाँ, पीछे की पूरी कहानी चल रही थी वो बताने की कोशिश करी, बिल्कुल ही न्यूट्रल तरीके से बात करी। ये सिर्फ एक प्योर इंफॉर्मेशन के लिए बनाया गया, बिल्कुल ही न्यूट्रल ग्राउंड पे, ताकि आप लोगों को समझाया जा सके कि एग्जैक्टली चीजें कैसे चल रही है। क्योंकि इंटरनेट पे दो चीजें चल रही है, एक तो एंटी बिटकॉइन भी चल रहा है और एक प्रो बिटकॉइन भी चल रहा है कि लोग कुछ बिटकॉइन की तारीफ कर रहे हैं, कुछ बिटकॉइन के फेवर में और कुछ बिल्कुल ही नेगेटिव है। बीच का जो मिडिल ग्राउंड होता है वो चीजें यहाँ पे आपको सामने रख के समझाने की कोशिश करिए। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, यूनिक लगा होगा। पसंद आए तो लाइक करना। जो भी लोग आपके क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करते हैं या लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। थैंक यू आपको वीडियो देखने के लिए। ऐसी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें चैनल को। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वन के अंदर। गुड बाय।